हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रियल मैथ्स वाला। आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइब कर दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी जो टॉपिक है या फिर वीडियो है, ये सीबीएसई बोर्ड के उस स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हाल फिलहाल में एग्ज़ाम दिए हैं, बट उनके कुछ रीजन की वजह से या तो कंपार्टमेंट आई है या तो रीटेस्ट के लिए उन्होंने एग्ज़ाम में दोबारा फिल किया है। तो आज की वीडियो खास उन्हीं के लिए है, क्योंकि YouTube पे बहुत सारी वीडियो सर्च करने के बाद भी ऐसी कोई अच्छी वीडियो या फिर वैसी वीडियो नहीं मिलती है जिससे कि हमें ये पता चले कि कंपार्टमेंट में किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं या फिर हम कैसे फेस करते हैं। जैसे कि आपने अभी बोर्ड के एग्जाम दिए 12th में, आपको पता है कि क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आपके सेकेंड बुक से आए थे, जिसमें आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले या फिर डिफरेंशिएबिलिटी आपने जो पढ़े हैं वो आए थे। सबसे हार्ड आपको लगा होगा केस स्टडी। ये सारी इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से हम एक महीने के अंदर अपना 90+ स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले हमें 3 बुकों की तैयारी करनी है। जैसे कि आपको पता है हमारे पास जो NCERT उसे 70% आता है, बट ऐसा ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि NCERT जो आपका है, NCERT से ज़्यादातर एग्जाम्पल्स आते हैं और वो लगभग 60 से 65% ही आते हैं आपके। बाकी जो आपके आती है वो RS अग्रवाल से आती है, या फिर जो आपकी तीसरी बुक है जिसे आप अनसोल्ड कह सकते हो या सोल्ड पेपर आपके पास जो होता है, वो 3 बुक से आप तैयारी करके 90+ स्कोर इजीली कर सकते हो। आप जितनी भी आपको वीडियोस में क्वेश्चंस लिखाए जाएं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कराए जाएं, अगर आप उस पर फोकस करते हैं तो आप 90+ इजीली स्कोर कर सकते हैं। बट अगर वीडियो से अलग भी आपको कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का चैनल है, उस पर आप जाके आप क्वेश्चंस को ले सकते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं, ताकि आपका 100 स्कोर आपका कर सकें। क्योंकि अदर में जो क्वेश्चंस आते हैं, हम यहाँ पर आपको वही मेनली फोकस क्वेश्चंस कराएंगे जिसमें कि आपका एग्जाम में वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास 3 बुक्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा RS अग्रवाल, जिसमें कि हम इसमें सारे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ेंगे, बट उन क्वेश्चंस को हम फोकस करेंगे जो कि एग्जाम में आने के लायक होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसे हमने अभी पीछे क्वेश्चंस बहुत सारे बताए थे, अभी काफी टाइम से हमारी वीडियो आई नहीं है, बट हमारा ऑफलाइन क्लासेस चल रहा था जिससे कि हमारी अच्छे स्कोर आए हैं। बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अदरवाइज पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, बट उनकी कंपार्टमेंट आई है, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि सर आप वीडियोस के लिए डालिए और हमें कुछ वीडियोस की नॉलेज कीजिए कि हमारा किस टाइप से एग्जाम करना चाहिए हमें। तो हमारे पास आज से ठीक 1 महीना बचा हुआ है, क्योंकि 17 जुलाई को आपका एग्जाम है मैथ का। अदरवाइज आपके पास जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री भी है जिसके पास, तो उसकी भी आपको वीडियो का लिंक तो नहीं मिलेगा, बट उसके जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और उससे आप कुछ भी मंगा सकते हैं। जैसे कि हमारा RS अग्रवाल को, दूसरा हमारी NCERT है, जैसे कि NCERT की जो एग्जाम्पल्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, अब आपको 1 महीने में इस पूरी ये तो भी आपकी 1 बुक है फर्स्ट, इसकी 2nd बुक और है, तो 1 महीने में ये 2 बुकें कंप्लीट करनी पॉसिबल थोड़ी मुश्किल है। तो इसलिए हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जिसमें कि आपको उस क्वेश्चन को तैयार करके इजी पे इजी आप 90 to 95% इजीली लेके आ सकते हैं। थर्ड बुक है जिसे हमें करना ही करना कंपलसरी है CBSE बोर्ड के लिए, ये आपका है सॉल्व पेपर्स, जिसमें आपका लिखा है 2020 to 2010, यानी कि ये लगातार आपके 12 सालों का ये आपका सॉल्व पेपर है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा अरिहंत प्रकाशन है, क्योंकि अरिहंत प्रकाशन से CBSE बोर्ड में क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। लिटरली इसमें 75% के क्वेश्चन आते हैं इसमें, बट इससे अदरवाइज भी हमारे पास 2 बुक्स हैं, तो इनमें हम टोटल क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन कराएंगे इस पूरे 1 महीने में। और आप इस 50 क्वेश्चन में से अगर आप 35 या 40 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, तो आप ये मानो कि आपके 90+ गारंटीज है। तो हम अपने कुछ प्रोग्राम्स हैं उस पर हम फोकस करते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है मैथमेटिक्स में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि आपका पहला चैप्टर ये है, पहले चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, फंक्शंस में से आते हैं ज्यादातर, कि आप फंक्शन में से आप रेंज और जो आपका डोमेन है ये फाइंड कीजिए। अब आपको पता है कि जो भी हमारा ये कोई फंक्शन है, मान लेते हैं कि दोनों ही फंक्शन आपके नेचुरल नंबर्स के हैं, तो ये जो आपका होता है ये होता है डोमेन और ये होता है आपका कोडोमेन, ये आपका होता है कोडोमेन। अब आपको पता है कि जिस डोमेन का इमेज बन जाता है वो हमारी कहलाती है रेंज।
ये इजी वे इजी मेथड आपको बताया जाएगा, ये बस थोड़ी बहुत डेफिनेशन है जिसे हमें समझना है। सेकंड चैप्टर आपका आता है जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन समझेंगे, उसमें से भी एक या दो क्वेश्चन आते हैं क्योंकि उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है नहीं, तो इसलिए हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। थर्ड चैप्टर हमारा आता है मैट्रिक्स, फोर्थ चैप्टर हमारा डिटर्मिनेशन। ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से हमारा थर्ड चैप्टर में से मैट्रिक्स में आता है कि आप इसे प्रूव कीजिए कि सिमेट्रिक एंड स्किप सिमेट्रिक दोनों ही हैं। इस पर एक थ्योरम आपकी आती है, थ्योरम, ये आपकी गारंटी 101% आपकी आती है क्वेश्चन, 101%। इस बार आपका एग्जाम आएगा कि उस थ्योरम को आप सॉल्व कीजिए कि सिमेट्रिक कब होगा और स्किप सिमेट्रिक कब होगा, और फिर दोनों का ही एडिशन आपसे पूछेगा। तो आपको पता है, आप इजीली बता सकते हैं कि 1/2 p + p' अगर हो जाता है तो ये आपका क्या है, सिमेट्रिक है। और अगर आप जानते हैं कि 1/2 p - p' अगर आ जाता है तो आप यहाँ पर इसे बोल सकते हो कि ये क्या है, स्किप सिमेट्रिक है। तो ये आपके दो टाइप्स के मैट्रिक्स के क्वेश्चन है और ये 101% आते हैं क्वेश्चन, और इस साल भी आएंगे आपके कंपार्टमेंट के एग्जाम में। फिर हमारा अगला चैप्टर है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन चैप्टर जो आपका है उसमें आपको दिया रहता है कि 3 इक्वेशन दे देते हैं, x + y + z = 10, x - y + z = 12 and 2x + y + 2z = 14। ये 3 इक्वेशन देगा और इस 3 इक्वेशन से आपसे पूछेगा कि आप इसकी वैल्यूज फाइंड कीजिए। तो सारे डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चंस बताएंगे मेन, तो आपको मेन क्वेश्चन पे फोकस करना है। नेक्स्ट हमारे डिटर्मिनेंट्स के बाद आ जाता है हमारा जो 5th चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, बिकॉज ये तो अभी तक जितने हमने 4 चैप्टर 5 चैप्टर जो हमने पढ़े हैं, यहाँ से मुश्किल आपका आएगा तो 10 से 15 मार्क्स का आएगा। मैक्सिमम भी 10 होता है, मैक्सिमम तो मैंने 15 गलत दिखाया, लेकिन 10 नंबर का ही आएगा इस 5 चैप्टरों में से। बट इससे आगे के जो आपके हैं तो ये आपके 90 का स्कोर कराती है कि 90+ कैसे जाने। तो मेन जो आपका सबसे इजी, क्योंकि चैप्टर भी इजी यही है आपका, कौन सा है, एक तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, एक तो आपको कंटिन्यूअस चेक करने के लिए ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे हम डिसकंटिन्यूअस भी बोल देते हैं इस क्वेश्चन में। और आपका दूसरा आता है कि आप डिफरेंशिएबिलिटी कैसे आप चेक करते हो। डिफरेंशिएबिलिटी ये आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ते हो। अब इसको कैसे करना है, अभी आपने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे जिसमें कि लिमिट h टेंड्स टू 0 इस टाइप से आपके फॉर्मूले में आपको कराया होगा। बट अब जो मैं यहाँ पर कराऊंगा वो आपको इजी वे इजी मेथड कराऊंगा। तो इसलिए आप हमारे जो चैनल की हर एक वीडियो आने वाली जो 1 महीने के लिए जो वीडियोस होंगी, अगर आप उसको 1 घंटे मुश्किल से देते हैं तो गारंटी है 100% कि आप 90% स्कोर कर सकते हैं। अब ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारा क्योंकि अगला चैप्टर जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे स्किप करते हुए हम जो हमारा सेकंड बुक है, सेकंड बुक, उसमें सेकंड बुक में आपको मेन जो फोकस करना है वो फोकस करना है इंटीग्रेशन पर। बिकॉज आपने इस बार के एग्जाम में भी देखा होगा कि जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं वो सारे इंटीग्रेशन से आए हैं। मैक्सिमम 45% आपके इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आए हैं। अभी ये तो हमारा क्या था, रिटन क्वेश्चन थे। कितने थे, ये सारे हमारे रिटन थे। मेन हमारे जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि हमें जो फोकस करना है वो 20 क्वेश्चन। अब ये 20 क्वेश्चन है कौन से, ये 20 क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू के, जिसे आपको मेन फोकस करना है। कैसे है, अब ये हमारे जो 20 क्वेश्चन है ये कहीं से भी आ सकते हैं घूम के, बट ऐसा नहीं है कि ये आपका जैसे कि प्रूविंग के क्वेश्चन दे नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं देगा। नेक्स्ट आपको ऐसा नहीं है कि ये छोटा सा बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे दे और ये कहे कि आप इसका एमसीक्यू निकालिए, ऐसा भी नहीं हो सकता। आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन देंगे, उस छोटे छोटे क्वेश्चनों पे आपको ट्रिक को समझना है कि कैसे हमें इसे मिनट में ही आंसर दे देना है। बिकॉज इस 20 अगर आपको ये 20 एमसीक्यू है इसको आप 30 मिनट में कर लेते हो तो आपके 2.5 घंटे बचते हैं बाकी के 80 क्वेश्चन करने के लिए। तो अब हम इस पे बात करते हैं। 20 क्वेश्चन आपको करने हैं कितने मिनट में, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करोगे। गारंटी के साथ बताऊंगा मैं कि कैसे आप एमसीक्यू को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट जो हमारा है, जो सबसे मेन है वो 15 मार्क्स का होता है। 15 मार्क्स का क्या होता है, केस स्टडी, जिसके बारे में हमने कभी पढ़ा ही नहीं होता है। केस स्टडी कहां से कैसे डाल देते हैं कुछ पता नहीं होता है। अब आपके कितने नंबर हो गए, 35 मार्क्स।
ये 35 मार्क्स आपको जो करने हैं ये टोटल 50 मिनट्स में कर लेने हैं। बाकी जो क्वेश्चन आपके बचेंगे वो बहुत सारा आपका टाइम पास बच जाएगा। 50 भी नहीं तो अगर मैं 60 मिनट्स में कह तो आपको 2 घंटे बचेंगे अभी यहाँ पर, और 2 घंटे में इजी आप अगर क्वेश्चन के रिवाइज करे हुए हैं, इन जो आपको क्वेश्चन जितने भी हम कराते जा रहे हैं, तो आप इजी 90 प्लस लेके आ सकते हैं। आज की वीडियो बस इतनी ही। शेष अब हम जो क्वेश्चन होंगे हमारे मेन क्वेश्चंस उस पर हम फोकस करेंगे, और आने वाली वीडियोस को हमारे फॉलो देखते रहिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करते रहिएगा, और जितने भी हमारे आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं या फिर आपके भाई हो, आपके बहन हो, या फिर आपके जितने भी दोस्त हो, उनको शेयर कीजिए, ताकि आने वाले समय में हमारे पास 1 महीने का समय बचा है। तो 1 महीने में अगर हम 24 घंटे में से 1 घंटे हमारे वीडियो पे निकाल लेते हैं तो 90 प्लस अगर आप लेके आ सकते हैं तो आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। धन्यवाद।